हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा ये रहेगा आपका 10 जनवरी। कब का रहेगा साथियों? आपका 10 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। अगर एग्जामपुर 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये एसएसटी का पेपर है। किसका है साथियों? एसएसटी पेपर 2 का पेपर है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन मिलाते हैं। क्वेश्चन ए में देखिए बोला गया है रिक्शा। रिक्शा कौन चलाता है? तो आपका स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है रिक्शा के पास, स्वरोजगार होता है साथियों। जब मन होगा चलाएगा, जब मन होगा नहीं चलाएगा। उसके बाद साथियों कपड़ा उद्योग का कर्मचारी जो है साथियों वर्क शिफ्ट होता है इसका, अस्थायी नियमित होता है। शाम और सुबह का शिफ्ट होता है साथियों। उसके बाद कार्यस्थल कार्यालय का कर्मचारी उसको होता है मासिक वेतन साथियों। उसके बाद दुकानदार जानते हैं साथियों, दुकानदार जो होता है साथियों दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है साथियों। इस तरह आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका एक का 2 हो जाएगा। देखिए आपका यही आंसर है साथियों, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के हंसाई पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है साथियों। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? तो हस्याईकरण कहा जाता है। इसे हम लोग हस्याईकरण कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला गया है भारत में मुस्लिम क्या साथियों? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में जो कमेटी बना था वो आपका सच्चर कमेटी। कौन सा अध्यक्ष था साथियों? उसमें आपका सच्चर कमेटी है। न्यायमूर्ति देख सकते हैं राजेंद्र सच्चर का कमेटी था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दिया जाए? तो स्वास्थ्य के अंतर्गत मुआवजा दिया आपका अनुच्छेद 21 के तहत ही हो जाएगा साथियों। जीवन के अधिकार हम लोग जिसको बोलते हैं इसी को बोला जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है? तो भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है और शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है साथियों। तो सबसे पहले तो आप 3 डी नंबर जो है वो काट दीजिए, डी नंबर आपका होगा नहीं। उसके बाद आपका ए में बोला गया राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता को दुरुपयोग को रोकना। सही बात है साथियों। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा साथियों। बी भी सही हो जाएगा। उसके बाद सी में बोला गया सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करना, ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपका ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। देखिए आपका आंसर जो दिया हुआ है साथियों देख सकते हैं यहाँ ए, बी, सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 करता है। कौन सा करता है? तो अनुच्छेद आपका 22 करेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अनुच्छेद 22 साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है आपका रूढ़िवादी धारणा को उदाहरण है साथियों। नंबर 1 में लड़कियां भावुक, भाषी और कोमल होती है। सही बात है साथियों। उसके बाद लड़के उग्र और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, ये बात सही है साथियों। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक आदर्श लोकतंत्र का सत्ता का वास्तविक स्रोत होता है साथियों जनता। कौन होता है साथियों? जनता होता है साथियों, जनता होता है। देख सकते हैं आपका आंसर जो दिया हुआ है जनता यहाँ पे दिया हुआ साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन को पढ़ना है, सही को चुनना है साथियों। नंबर 1 में बोला गया है खेतिहर श्रमिक खेतिहर श्रमिक को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। सही बात है साथियों। और उसके बाद भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन आपका इसका व्याख्या नहीं करेगा साथियों। आपका ए भी सही हो जाएगा और आर भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका व्याख्या नहीं करेगा, उसके कारण नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्न में से कौन सा गांव पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है साथियों? पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन सा ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति जो करता है आपका सरकार। कौन करता है साथियों? सचिव का नियुक्ति सरकार करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया सरकार के एक ऐसी स्वास्थ्य जिनमें अधिकारी शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठन इकाई के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों?
तो उसे जो कहते हैं हम लोग संघीय राज्य, क्या कहेंगे साथियों, संघीय राज्य कहेंगे साथियों, क्योंकि शक्तिकरण होता है साथियों, उसी को हम लोग संघीय राज्य कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से अनेकता में एकता, तो जानिए रहे आपको जवाहरलाल नेहरू अनेकता में एकता का विचार दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। अब यहाँ से आपका भूगोल स्टार्ट हो रहा है साथियों धीरे धीरे। जब कोई विद्यालय जब कोई विद्यालय त्यौहार मनाता है तो उनमें से विविधता के उत्सव को देखा जाता है। तो मध्य प्रदेश में अगर ओणम मनाएगा तो विविधता हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में इसको रक्षाबंधन, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है तो रक्षाबंधन मनाएगा ही मनाएगा। उसके बाद देख सकते हैं तमिलनाडु में पोंगल, ये बात तो वहाँ का फेमस है साथियों, स्कूल में होली, ये सब यहाँ का है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में ओणम मनाएगा, क्योंकि ओणम केरल का हो जाता है, तो ये आपका विविधता हो जाएगा साथियों, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आगे आप क्वेश्चन भूगोल स्टार्ट हो गया। घन निर्वाह कृषि जो होता है साथियों आपका मानसून, क्या साथियों, मानसूनी क्षेत्र प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि होता है साथियों। आप बागवान, अगर बगान बोलेगा तो ब्राज़ील का कॉफ़ी जो होता है उसका साथियों आपका बगान हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि अगर पूछेगा साथियों तो हमको जाना है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि मारेंगे। उसके बाद वाणिज्य अनाज कृषि अगर पूछेगा तो मारना है शीतोष्ण घास स्थल मारना है, शीतोष्ण घास स्थल मारना है। चलिए देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर में, 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपका ए में बोला गया प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संभव बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद ए में बोला गया है प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है साथियों, ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है। लेकिन ये जो दोनों दिया हुआ ये आपका मानव निर्मित है, किसका है साथियों, मानव निर्मित संसाधन का उपयोग है, मानव कर रहा है, खुद कर रहा है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन का उपयोग हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है, तो स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुँच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या निम्नलिखित में से बन गई है, समस्या है। तो जल संरक्षण की विधियों का चयन करना है, तो सबसे पहले ए तो सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा साथियों, और ये आपका सी गलत हो जाएगा, उसके बाद डी सही हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं उचित रूप से क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है उचित रूप से पंक्ति विध सिंचाई करने वाली नहरें, ये बात सही है साथियों। उसके बाद टपकन यानी ड्रम सिंचाई से मतलब ड्रिप विधि से सिंचाई करना, ये बात सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद जल संग्रह, ये बात भी सही हो जाएगा, आपका ए बी और डी हो जाएगा सही साथियों, आपका सी जो है गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ए बी और डी देख सकते हैं आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट में आपका देखिए बोला गया है फिर मिलान करने का है रोड। चलिए रोड में हम लोग जाएंगे, सड़क मार्ग आपका कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है साथियों, सबसे अधिक रोड का किया जाता है। उसके बाद रेलवे जाना है 3 नंबर साथियों, बोला गया 3 में रेलवे में तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय लोगों का आवागमन एवं माल ढोना साथियों। उसके बाद जल मार्ग जो होगा साथियों, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोना सस्ता साधन हो जाएगा आपका जल मार्ग। उसके बाद अगर वायु पूछेगा तो वायु जाना है आपका ए नंबर में, बोला गया परिवहन का सबसे तेज संसाधन जो होता है साथियों आपका वायु परिवहन होता है, क्योंकि ये ऊपर में उड़ता है साथियों, इसलिए चलिए आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों आपका इसमें आपका देखिए आंसर आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आपका 3 नंबर में दिया हुआ है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो आपतन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है, ये बात एकदम 100% घटता है, ये बात एकदम 100% सही होगा। आते हुए आपतन द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता, ये बात आपका गलत हो जाएगा साथियों, ये बात आपका गलत हो गया, इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा और बी आपका औसत, ए सत्य है और बी औसत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इनमें से पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलता है साथियों, तो ऑक्सीजन O2 निकलता है, क्या निकलता है साथियों, O2 निकलता है, नहीं ऑक्सीजन, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है O2 साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों।
नेक्स्ट में देख सकते हैं मिलान करने का चीज़ है वन। अत्यधिक वर्षा में वन होता है, और घास का मैदान मध्य वर्षा में होता है साथियों, और कटीला झाड़ियाँ अगर पूछेगा तो कम वर्षा में को कटीला झाड़ियाँ मारना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है क्या है तो वन के प्रकार को हमको ढूंढना है। सबसे पहले ए नंबर मारिए। ये समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन, सही बात है साथियों। उसके बाद ओक हो गया, चीड़ हो गया, यूकोलिप्टस हो गया आदि पाए जाने वाले वृक्ष का उदाहरण है। कौन सा ऐसा वन है, कौन सा क्षेत्र है क्योंकि आपका ओक हो गया, चीड़ हो गया, यूकोलिप्टस पाया जाता है। तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, आपका हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार। क्या है शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएगा। क्या होगा साथियों, शीतोष्ण सदाबहार वन इसमें हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का सही व्याख्या करना है। पर्यावरण का सही व्याख्या सबसे पहले इसमें काट दीजिए बी नंबर। बी में देखिए क्या बोला गया है, देखिए बी में बोला गया है पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप है। आप ये काट दीजिएगा क्योंकि मानवीय नहीं है साथियों। देखिए किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तु एवं प्राकृतिक से, ये बात सही है साथियों, एक नंबर। और सी में बोला गया पृथ्वी पर जैव और अजैव, जैविक और अजैविक दोनों परिस्थिति, सही बात है साथियों। प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन होता है, इसलिए आपका ए, सी और डी सही है साथियों। आपका बी गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपको यहीं पे आंसर दिया हुआ है ए, सी, डी, बी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट पे मिलान करने का क्वेश्चन है साथियों। उत्तरी ध्रुववृत्त, आप लोग जान रहे सकते हो उत्तरी ध्रुववृत्त बोला है, बताना नहीं है हमको 66.5 डिग्री मानना है उत्तर। मकर की रेखा पूछा है साथियों। मकर की रेखा आपका होता है दक्षिण में होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण में हो जाएगा। उसके बाद आपका विषुवत रेखा पूछेगा तो 0 डिग्री मानना है साथियों विषुवत रेखा। और उत्तरी ध्रुव बोला है तो ये 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव क्या होता है साथियों, 90 डिग्री होता है साथियों। चलिए एक बार और मिला दीजिए। उत्तरी ध्रुववृत्त आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री, मकर की रेखा 27.5 डिग्री दक्षिण में साथियों। उसके बाद विषुवत रेखा 0 डिग्री हो जाएगा, और उत्तरी ध्रुव आपका हो जाएगा 90 डिग्री साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, देखिए नेक्स्ट में देखिए बोला गया है आधार पर कौन सा विशेषता, मतलब आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध, क्या है ताप कटिबंध है साथियों। तो कौन कौन ताप कटिबंध हो जाएगा देखिए। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे अत्यधिक शीत क्षेत्र है, सही बात है साथियों। अत्यधिक शीत क्षेत्र है, क्षैतिज के ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद दिया हुआ है अर्कटार्कटिक और उत्तरी ध्रुववृत्त और अर्कटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच स्थित क्षेत्र, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और गर्मी कम होता है, तो आप लोग जान रहे साथियों शीत कटिबंध हो जाएगा। आपका यही सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे शीत कटिबंध होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते रहे साथियों। आपका देख सकते हैं आपका न्यूमेरिकल साइड टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं। 12 घंटा ग्रीनविच मान लीजिए, ये आपका ग्रीनविच है। यहाँ पे कितना बजा हुआ है, 12 घंटा बजा हुआ है। उसके बाद 30 डिग्री यानी 2 घंटा कहाँ जाना है, पूरा प्योर, इधर जाएंगे प्लस होगा, इधर जाएंगे माइनस होगा। 2 घंटा करेंगे तो 2 बज जाएगा साथियों। देख सकते हैं बहुत ईजी सवाल था। 2 माध्यम दिया हुआ नहीं, 2 पूर्वाहन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना 88 दिन लगाता है, सही बात है साथियों। 88 दिन लगाता है बुध, ये बात आपका सही है साथियों। 88 दिन लगता है क्योंकि ये सूर्य के समीप है, ये सही बात है। उसके बाद सौरमंडल के सभी 8 ग्रह चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ से चलता है, ये बात भी आपका सही है, दोनों सही हो जाएगा। और उसके बाद आपका इसमें व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, अब हम लोग हिस्ट्री में घुस गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी साथियों। पोटी श्री रामुलु की जब मृत्यु हुआ था उस समय वो तेलुगु भाषी की ओर लड़ रहे थे साथियों, क्योंकि वे तेलुगु भाषियों के लिए अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे साथियों। और 56 दिन का उपवास के कारण इनकी मृत्यु हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है साइमन कमीशन, जान रहे हैं साइमन कमीशन कब आया था। आपका साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत आया था। उसके बाद रेड एक्ट 1919 में आया था साथियों। कब आया था तो 1919 में आया था। फिर खिलाफत आंदोलन भी आपका 1919 में हुआ था। और दांडी मार्च जान रहे हैं आपका 1930 में हुआ था साथियों, दांडी मार्च। तो आप लोग मिला सकते हैं कौन हो जाएगा पहले, सबसे पहले हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं साथियों सी, बी, उसके बाद ए, आपका यही हो जाएगा साथियों। उसके बाद लास्ट में डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
राष्ट्रीय आंदोलन पर दिए गए कथन ए बी को पढ़ना है साथियों। नंबर ए में पहले बोला गया है 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। सही बात है साथियों। उसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों या यहाँ के लोगों की जिंदगी पर नियंत्रण की गई है, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। आपका दोनों सही हो जाएगा, इसमें भी व्याख्या कर जाएगा साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है साथियों, देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्या बोला गया साथियों, तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्ण में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजित पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित है साथियों। ये बात सही है। उसके बाद कई लोग ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। सही बात है। बहुत लोग ऐसा था कि स्वीकार नहीं किया था कि गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, फूस बोल रहा है। इसलिए साथियों आपका दोनों सही हो जाएगा, और बी ए का कारण भी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए, कष्टकार का चाबुक जान रहे हैं आप लोग कौन लिखे थे, तो आपका ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। कष्टकार का चाबुक नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों। उसके बाद हम पंडित रमाबाई के बारे में बताते हैं। पंडित रमाबाई साथियों पूना में विधवा महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे साथियों। उसके बाद और देखिए केशव चंद्र सेन, हेनरी ड्रोजियो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, क्या बोला गया है, पंडित रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक विद्वान थी। एक कक्षा में छात्राओं द्वारा दिए गए 3 कथन निम्नलिखित हैं, विकल्प को चुनना है साथियों। सबसे पहले तो आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि पुणे में विधवाओं के लिए गृह की स्थापना, यही पढ़ने लिखने के लिए स्थापना किया था, सिर्फ यही सही हो जाएगा साथियों। क्योंकि पंडित रमाबाई जो है पुणे में विधवाओं गृह की स्थापना की थी। बाकी बात आपका ए गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्त्री पुरुष तुलना जो लिखा था साथियों वो ताराबाई शिंदे लिखे थे। कौन लिखे थे? ताराबाई शिंदे लिखी थी। पंडित रमाबाई नहीं लिखी थी साथियों। पंडित रमाबाई सिर्फ पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी, इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है, नील के कष्टकारों की समस्या और नील विद्रोह पर निम्नलिखित कथन को विचार करना है, पढ़ना है ध्यान से। ए में बोला गया है 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। सही बात है साथियों। उसके बाद आर में बोला गया है, वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। सही बात है साथियों। जो जमींदार द्वारा उनके ऊपर किए जा रहे थे दमन से थक गए थे, इसलिए वो अपनाए थे साथियों। इसलिए दोनों सही हो जाएगा, लेकिन इसमें व्याख्या अगर पूछेगा तो व्याख्या सिर्फ नहीं होगा साथियों, लेकिन है दोनों सही, हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए मिलान करने का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले मिलान करना है जनजाति के बारे में। किसके बारे में है? तो जनजाति के बारे में है। खोखर जो है साथियों आपका पंजाब में रहता है। कहाँ रहता है साथियों? खोखर पंजाब में रहता है। और लंघा और अर्छुन जो रहता है साथियों आपका रहता है मुल्तान और सिंध में। कहाँ रहता है? मुल्तान और सिंध में रहता है साथियों। बलोच कहाँ रहता है साथियों? बलोच जो आपका रहेगा साथियों वो आपका रहेगा बलोच रहेगा आपका उत्तर पश्चिम में। कहाँ रहेगा? बलोच उत्तर पश्चिम में बलोच रहेगा। गद्दी पूछेगा तो उत्तरी पश्चिमी हिमालय। गद्दी अगर पूछेगा साथियों पश्चिमी हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है साथियों। चलिए एक बार और मिला दीजिए साथियों। खोखर सबसे पहले पंजाब में आना साथियों। उसके बाद लंघा और अर्घुन जो है साथियों आपका मुल्तान और सिंध हो जाएगा साथियों। अब बलोच अगर पूछेगा तो उत्तर पश्चिम मारना है, और उसके बाद गद्दी पूछेगा तो पश्चिमी हिमालय मारना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है, आगे में फिर मिलान करने का क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। क्या है? मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार के सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। साथियों एक नंबर में देखिए बोला गया है, क्या है, तो व्याकरण और काव्य। जान रहे हैं आपका व्याकरण काव्य किसका है साथियों? लीला तिलकम का है। किसका है? तो लीला तिलकम का है। कहानी सुनना आपका हो जाएगा। कहानी सुनाना जो है साथियों आपका कत्थक है। कहानी सुनना कत्थक साथियों। और वशिष्ठ शैली जो है वशिष्ठ शैली जो हो जाएगा साथियों आपका घराने।
घेराने हो जाएगा वशिष्ठ शैली साथियों। लघु चित्र अगर पूछेगा तो हमको मानना है रस मंजरी को लघु चित्र था। लघु चित्र कौन बनाया था साथियों? तो रस मंजरी। कौन सा था? रस मंजरी था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन सा समुदाय के बनाए गए मंदिर के झंडे के लिए कपड़े तैयार करते थे साथियों? तो सलियार। कौन थे साथियों? देख सकते हैं सिलियार लोग करते थे साथियों। तंजावुर में जो मंदिर बना था साथियों, तंजावुर में देख सकते हैं तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय ने बुनकर लोग मंदिर के झंडे के लिए कपड़ा तैयार किया था? तो सलियार। कौन कहता था साथियों? तो सलियार किया था, सलियार। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया है कथक वास्तुकला के संबंध में से कथक वास्तुकला आप लोग जानना चाहते हो कौन सा कथक वास्तुकला के संबंध में नहीं है? नहीं बोला गया, यहाँ ध्यान देना है नहीं के बारे में। तो नहीं जो दिया है वह आपका यही सही हो जाएगा, सी नंबर। सी में बोला गया है पितरादुरा 2 ऊर्ध्वाधर खंभे के आर पर अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीकी थी। यही बात आपका गलत हो जाता है साथियों, और ये आपका क्वेश्चन के मुताबिक सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सम्राटों को अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी क्योंकि उसका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेना चाहिए। ये बात सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद आर में बोला गया है कर और शुल्कों को एकत्रित करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है और व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधे लटाकर दफनाया जाता था और सिर उत्तर की ओर तरफ रहता था। सिर उत्तर की तरफ, मान लीजिए कि इधर उत्तर है तो इस तरफ दफनाया जाता था साथियों। कहाँ था? तो मेहरगढ़। कहाँ हो जाएगा? सॉरी साथियों, आपका ईमान गांव में दफनाया जाता था सिर उत्तर की ओर करके साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं मिलान का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज़्यादा पूछा होता है मिलान का क्वेश्चन साथियों। क्या ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर कहाँ जाना है साथियों? तो हमको जाना है सबसे पहले 3 में, क्योंकि ये सब आंध्र प्रदेश मतलब हल्लूर यानी आंध्र प्रदेश में था साथियों। कहाँ था? हल्लूर आंध्र प्रदेश में था साथियों। उसके बाद गेहूँ और दाल अगर पूछेगा तो मारना है गुफर कलार काश्मीर। कहाँ है? गेहूँ और दलहन जो मारेंगे हम लोग गुफ कराल काश्मीर मारेंगे साथियों। और मिट्टी पर खुर के चिन्ह अगर पूछेगा साथियों तो हमको मारना है कोल्डी हवा। मिट्टी पर खुर के चिन्ह अगर पूछेगा तो हमको मारना है कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। का मारना है साथियों? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। और जानवर और क्या साथियों? चावल और जानवर की हड्डी का टुकड़ा मिलेगा मेहरगढ़ से, उत्तर प्रदेश मेहरगढ़ से। कहाँ मिलेगा? चावल और जानवर की हड्डी अगर पूछेगा तो हमको मारना है कहाँ मारना है? महागढ़ा उत्तर प्रदेश। कहाँ मारना साथियों? महागढ़ा उत्तर प्रदेश मारना साथियों। चलिए हम लोग मिला लेते हैं साथियों। आपका देख सकते हैं आंसर आपका ये सही हो जाएगा। सॉरी साथियों, देख सकते हैं आपको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। सबसे पहले मारिए आपका क्या है? ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर जो है आपका जान रहे हैं आप लोग हो जाएगा हल्लूर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका है गेहूं और चावल, गेहूं और दलहन जो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा साथियों? गुफर कलार काश्मीर में हो जाएगा। ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका जो है मिट्टी पर खुर का चिन्ह जो मिला था, मिट्टी पर खुर का चिन्ह आपका कहाँ से मिला था? तो महागढ़ा उत्तर प्रदेश से। महागढ़ा उत्तर प्रदेश मिट्टी पर खुर का चिन्ह। उसके बाद चावल और जानवर की हड्डी के टुकड़े जो मिला था साथियों आपका कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिला था साथियों। 4 का डी हो जाएगा, यही हो जाएगा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों। आपका 10 जनवरी 2022 का था साथियों।